If you want to avoid foot amputation due to gangrene or peripheral arterial disease, you should implement the step-by-step strategy that I will share in this video. गैंग्रीन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से पैर की स्किन डेड होने लगती है एंड इन्फेक्शन आने पे दिस कैन इवन लीड टू स्प्रेड ऑफ गैंग्रीन नीडिंग एम्पुटेशन। गैंग्रीन के डायग्नोसिस के साथ इन्फेक्शन और एम्पुटेशन दोनों ही जुड़े हुए हैं। सो टुडे आई विल टेल यू हाउ टू ट्रीट इट सो दैट आगे कॉम्प्लिकेशंस बढ़े नहीं। एंड याद रहे ऑल द 7 आर वेरी एसेंशियल और क्रूशियल स्टेप्स, सो एक भी स्टेप आपको निग्लेक्ट नहीं करने। स्टेप नंबर 1 इज टाइमली डायग्नोसिस। गैंग्रीन के पहले भी देयर आर मेनी सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, जैसे क्लॉडिकेशन या पैर में दर्द होना, पैर में जख्म होना या अल्सर्स होना या पैरों में रेस्ट पेन होना। अगर ये सिम्टम्स आपको दिखे तो प्लीज ट्राई एंड कंसल्ट अ वैस्कुलर सर्जन बिफोर गैंग्रीन हैपन्स। अगर गैंग्रीन आने से पहले ही डायग्नोसिस हो जाए और सही ट्रीटमेंट मिले तो ओवरऑल रिजल्ट्स आर मच बेटर। स्टेप 2 है करेक्ट डायग्नोसिस। अगर आपको स्किन में कहीं भी ब्लैक पैच दिखे, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं, तो प्लीज वैस्कुलर सर्जन को जल्दी ही कंसल्ट कीजिए। टेस्ट जैसे कि डॉपलर या सीटी एंजियोग्राफी करके आर्टरी के ब्लॉकेजेस को सही तरीके से डिटेक्ट करके सही इलाज करना बहुत ज़रूरी है। कई बार डॉपलर के टेस्ट एक्यूरेट नहीं होते हैं तो उनको आगे सीटी स्कैन या कन्वेंशनल एंजियोग्राफी से कंफर्म भी करना पड़ता है। स्टेप नंबर 3 है सर्चिंग फॉर द राइट डॉक्टर। गैंग्रीन या पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज को ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स को वास्कुलर सर्जन्स या वास्कुलर स्पेशलिस्ट्स कहते हैं। हमारे जैसे वास्कुलर एंड एंडोवास्कुलर सर्जन्स गैंग्रीन का इलाज कई बार मेडिसिन से, एंजियोप्लास्टी से और सर्जरी से तीनों तरीके से करते हैं। इसके साथ साथ गैंग्रीन या अल्सर या वुंड का इलाज भी उतना ही जरूरी है जिसके लिए वास्कुलर सर्जन्स ट्रेंड होते हैं। वुंड केयर के लिए डिब्राइडमेंट, नए ड्रेसिंग मटेरियल्स, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी और एडवांस टेक्निक्स जैसे वैक थेरेपी वो यूज करके हम गैंग्रीन वाले हिस्से को जल्दी ठीक करने में हेल्प करते हैं। स्टेप नंबर 4 है रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड फ्लो। ये सारे स्टेप्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ब्लड फ्लो सही तरीके से रिस्टोर होगा तभी वो गैंग्रीन को स्टॉप कर पाएगा। ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए मेडिसिन्स जैसे ब्लड थिनर्स या वाजोडाइलेटर्स जैसे प्रोस्टासाइक्लिन थेरेपी वो बहुत ही यूजफुल रहती है। अगर मेडिसिन से क्योर नहीं होता और लार्जर ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस है तो वो आर्टरीज को सर्जरी या एंजियोप्लास्टी से वापस खोल के ब्लड फ्लो को रिस्टोर करने के साथ ये गैंग्रीन को हम इस स्टेज पे, इस लेवल पे स्टॉप कर सकते हैं। स्टेप 5 इज रिमूवल ऑफ गैंग्रीनस पार्ट। गैंग्रीन वाला हिस्सा ऑलरेडी डेड है, इसलिए कुछ भी करने से वो पार्ट वापस जिंदा नहीं होने वाला। नेचुरली भी कई बार बॉडी गैंग्रीनस पार्ट को धीरे धीरे करके बॉडी से सेपरेट करेगा, जिसको ऑटो एम्पुटेशन कहते हैं। बट अगर नेचुरली ये पार्ट सेपरेट नहीं होता तो सर्जरी के द्वारा हमें वो हिस्से को बॉडी से दूर करना पड़ता है ताकि वहाँ इन्फेक्शन लग के आगे बॉडी में स्प्रेड न हो। एम्पुटेशन भी अच्छे ब्लड फ्लो को रिस्टोर करने के बाद करना बेटर है अनलेस कि वहाँ पर इन्फेक्शन ज्यादा है। एम्पुटेशन का लेवल सही चूज करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है और आपके वास्कुलर सर्जन इसमें आपको गाइड करेंगे ताकि जिस लेवल पर कट करे वहाँ अगर अच्छा ब्लड फ्लो मिलेगा तभी वो पार्ट अच्छी तरह हील हो पाएगा। स्टेप नंबर 6 इज वुंड ड्रेसिंग्स। गैंग्रीन वाले हिस्से को रिमूव करने के बाद वहाँ के जख्म को स्टिचेस नहीं लेते हैं। यूजुअली उस एरिया को हम रेगुलर ड्रेसिंग्स से मॉनिटर करते हैं कि वहाँ हीलिंग कैसा है, रेडनेस इंप्रूव हो रही है या नहीं, और अगर वापस वहाँ पर इन्फेक्शन, कालापन या इवन येलो डिस्चार्ज दिखे देन रिपीट सर्जरी करके क्लीनिंग करना भी जरूरी होता है। स्टेप नंबर 7 है एडवांस हीलिंग मेथड्स। कुछ पेशेंट्स में वुंड्स बहुत बड़े होते हैं या सब कुछ करने के बाद भी हीलिंग बहुत ही स्लो होता है, तो उनको जरूरत पड़ेगी ऐसे एडवांस टेक्निक्स की जिसकी मदद से हम वुंड्स को
जल्दी हील कर सकते हैं। 3 मेन एडवांस टेक्निक्स है जो आज यूज होती हैं। द फर्स्ट इज व्हाट इज कॉल्ड एज वैक थेरेपी और वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर और नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। इस प्रोसेस में वुंड के ऊपर एक स्पेशल मेडिकेटेड फोम लगा के वो फोम को एक मशीन से कनेक्ट करते हैं जो कंटिन्यूअस लो वैक्यूम जनरेट करता है, और ये वैक्यूम के सक्शन की वजह से वहाँ जो डिस्चार्ज या फ्लूइड कलेक्ट होता है वो सारा बाहर आ जाता है और वो घाव को हील होने में मदद करता है। सेकंड है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। एक स्पेशल एक्रेलिक चेंबर में अंडर प्रेशर जब ऑक्सीजन देते हैं तो सारे टिश्यूज में 6 to 8 टाइम्स ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचता है, और ये भी इंटरनली हीलिंग को फास्ट करने में हेल्पफुल रहता है। दिस इज वेरी इफेक्टिव फॉर वुंड हीलिंग, स्पेशली डायबिटिक फुट या इन्फेक्शन हो तो ये बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट देता है। द थर्ड एडवांस टेक्निक्स आर द यूज ऑफ स्पेशल स्किन सब्स्टिट्यूट्स। ऐसे कई नेचुरल या सिंथेटिक स्किन सब्स्टिट्यूट्स हैं जो वुंड को, घाव को भरने में मदद करते हैं, ताकि नेचुरल स्किन लगाने से पहले घाव अच्छी तरह भर जाए और नेचुरल स्किन भी अच्छी तरह उस पे स्टिक हो सके। ये थोड़े एक्सपेंसिव टेक्निक्स हैं, बट दे आर वेरी यूजफुल फॉर डीप वुंड्स या जहाँ पर वुंड के अंदर बोन या टेंडन्स खुले हैं, तो उस हिस्से को हील करने के लिए दिस नेचुरल और सिंथेटिक डर्मल सब्स्टिट्यूट्स आर वेरी यूजफुल। इसमें से कुछ सब्स्टिट्यूट्स के नाम मैं आपको बताऊंगा। ये है मैट्रिडर्म, इंटेग्रा और पॉलिनोवो BTM। और ये आप देखेंगे कि स्पेशल प्रोडक्ट्स यूज करके हम कैसे कुछ पेशेंट्स में अच्छा हीलिंग शॉर्ट टाइम में ला सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में जानना है कि गैंग्रीन को विदाउट सर्जरी एंजियोप्लास्टी से कैसे क्योर कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा।